हम डिस्कशन कर रहे हैं उन सेक्शंस के बारे में जो राजस्थान एपीओ में है सिलेबस में। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 भाग 1 में है तथ्यों की संगति और अध्याय 1 में है प्रारंभिक। तो प्रारंभिक में जो ये दे रखी है चारों ही धाराएं हैं सिलेबस में है। धारा 1 में संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारंभ, दूसरी में है अधिनियमितों का निरसन, तीसरा है निर्वचन खंड और चौथा है उपधारणा कर सकेगा। अध्याय 2 में कुछ सेक्शंस है जो सिलेबस में है एपीओ के तथ्यों की सुसंगति के विषय में। ये टाइटल है अध्याय 2 का और इसमें कुछ सेक्शंस है जो उसमें शामिल हैं। तो इसमें शामिल होने वाली सिलेबस में शामिल होने वाली धाराएं, धारा 1 विवादक तथ्यों और सुसंगत तथ्यों का साक्ष्य दिया जा सकेगा। धारा 5 में क्या है, विवादक तथ्यों तथा सुसंगत तथ्यों का साक्ष्य दिया जा सकेगा। धारा 6 में है एक ही संव्यवहार के भाग होने वाले तथ्यों की सुसंगति। 7 उपधारा 6 में है एक ही संव्यवहार के भाग होने वाले तथ्यों की सुसंगति। धारा 7 में है वे तथ्य जो विवादक तथ्यों के प्रसंग हेतु या परिणाम है। धारा 8 में हेतु तैयारी और पूर्व का या पश्चात का आचरण। धारा 9 में है सुसंगत तथ्यों के स्पष्टीकरण या पुनः स्थापन के लिए आवश्यक तथ्य। धारा 10 में है सामान्य परिकल्पना के बारे में षड्यंत्रकारी द्वारा कही या की गई बातें। धारा 11 में है वे तथ्य जो अन्यथा सुसंगत नहीं है कब सुसंगत है। फिर इसके बाद आ जाते हैं हम डायरेक्ट धारा 24 पे। ये है इसके बाद सिलेबस में धारा 24 में उत्प्रेरणा धमकी या वचन द्वारा कराई गई संस्वीकृति। धारा 24 में क्या है, उत्प्रेरणा धमकी या वचन द्वारा कराई गई संस्कृति दांडिक कार्रवाई में कब विसंगत होती है। किसमें, दांडिक कार्रवाई में कब विसंगत होती है। अगर उत्प्रेरणा धमकी या वचन द्वारा कराई गई संस्कृति है तो दांडिक कार्रवाई में क्या होती है, कब विसंगत होती है। बात धारा 24 में है। 25 में पुलिस ऑफिसर से की गई संस्कृति का साबित नहीं किया जाना। इसके बाद है धारा 26 में पुलिस की अभिरक्षा में होते हुए अभियुक्त द्वारा की गई संस्कृति का उसके विरुद्ध साबित नहीं किया जाना। धारा 27 में अभियुक्त को से प्राप्त जानकारी में से कितनी साबित की जा सकेगी। धारा 28 में है उत्प्रेरणा धमकी या वचन से पैदा हुए मन पर प्रभाव के दूर हो जाने के पश्चात की संस्कृति सुसंगत है। धारा 29 में है अन्यथा सुसंगत संस्कृति का गुप्त रखने के वचन आदि के कारण विसंगत नहीं हो जाना। धारा 30 में है साबित संस्कृति को जो उसे करने वाले व्यक्ति तथा एक ही अपराध के लिए संयुक्त रूप से विचारित अन्य को प्रभावित करती है विचार में लेना। साबित संस्कृति क्या करती है, उसे करने वाले व्यक्ति तथा एक ही अपराध के लिए संयुक्त रूप से विचारित अन्य को प्रभावित करती है विचार में लेना। धारा 30 में है। उसके बाद है जो सिलेबस में धारा 32 वे दशाएं जिनमें उस व्यक्ति द्वारा सुसंगत तथ्य का किया जाना कथन सुसंगत है जो मर गया है, मिल नहीं सकता है इत्यादि। इसके बाद है सिलेबस में धारा 45 विशेषज्ञों की राय। धारा 45 क में है इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के परीक्षक की राय। धारा 46 में है विशेषज्ञों की रायों से संबंधित राय। इसमें 45 में तो है विशेषज्ञों की राय और 46 में विशेषज्ञों की रायों से संबंधित राय। 45 क में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के परीक्षक की राय। 47 में हस्तलेख के बारे में राय कब सुसंगत है। नेक्स्ट है धारा 47 का, इसमें इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह के बारे में राय कब सुसंगत है। धारा 48 में अधिकार या रूढ़ी के अस्तित्व के बारे में राय कब सुसंगत है। 49 में है प्रथाओं सिद्धांतों आदि के बारे में राय कब सुसंगत है। 50 में है नातेदारी के बारे में राय कब सुसंगत है। 51 में है राय के आधार कब सुसंगत है। फिर है कोर्स में शील कब सुसंगत है, ये वाली धाराएं। धारा 52 में सिविल मामलों में अध्यारोपित आचरण साबित करने के लिए शील विसंगत है। 53 में है दांडिक मामलों में पूर्वतन अच्छा शील सुसंगत है। 53 क में कतिपय मामलों में शील या पूर्व लैंगिक अनुभव के साक्ष्य का सुसंगत नहीं होना। 54 में उत्तर में होने के सिवाय पूर्वतन बुरा शील सुसंगत नहीं है। 55 में है नुकसानी पर प्रभाव डालने वाला शील। अब आ जाता है भाग 3 का अध्याय 9 साक्ष्यों के विषय में। अध्याय 9 में क्या है, साक्ष्यों के विषय में है। ये पूरा ही जो है एपीओ के सिलेबस में है। धारा 118 से लेकर के इसकी रेंज है 134 तक। धारा 134 तक इसकी रेंज है। धारा 118 में है कौन साक्ष्य दे सकेगा। 119 में है साक्षी का मौखिक रूप से संसूचित करने में असमर्थ होना। धारा 120 में है सिविल वाद के पक्षकार और उनकी पत्नियां या पति दांडिक विचारण के अधीन व्यक्ति का पति या पत्नी।
धारा 121 में न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट। धारा 122 में विवाहित स्थिति के दौरान में की गई संसूचनाएं। धारा 123 में राज्य के कार्यकलापों के बारे में साक्ष्य। धारा 124 में शासकीय संसूचनाएं। धारा 125 में अपराधों के करने के बारे में जानकारी। धारा 126 में वृत्तिक संसूचनाएं। धारा 127 में धारा 126 दुभाषिया आदि को लागू होगी, ट्रांसलेटर को। धारा 128 साक्ष्य देने के लिए स्वयं में उद्यत होने से विशेषाधिकार अधित्यक्त नहीं हो जाता। धारा 129 में विधिक सलाहकारों से गोपनीय संसूचनाएं। धारा 130 जो साक्षी पक्षकार नहीं है उसके हक विलेखों का पेश किया जाना। धारा 131 ऐसे दस्तावेजों या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों का पेश किया जाना जिन्हें कोई दूसरा व्यक्ति जिनका उन पर कब्जा है पेश करने से इनकार कर सकता था। धारा 132 इस आधार पर कि उत्तर उसे अपराध में फंसाएगा, साक्षी उत्तर देने से क्षम्य नहीं होता। धारा 133 में सह अपराधी के बारे में और धारा 134 में साक्षियों की संख्या।